नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ तो लगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के सामने सरेंडर हो गई है, लेकिन असल में खेल तो कुछ और ही चल रहा है। खबर है कि 9 मार्च को बिरला के बाद राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने के लिए भी वोटिंग हो सकती है। जाहिर है कि विपक्ष के पास बहुमत तो मौजूद है नहीं, तो क्या ऐसे हालातों में एक बार फिर से राहुल गांधी की सांसदी जाएगी? और क्या राहुल की सांसदी खारिज करने के लिए ही स्पीकर बिरला को पहले ही प्रमोट कर दिया गया है? एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले कैसे बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद राहुल गांधी को सदन से बाहर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिग ब्रेकिंग देखिए, खबर आप देखिए प्रभात खबर की। देखिए आज की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ पेश किया निष्कासन मोशन, गिनाए पुराने उदाहरण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सदन सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का नोटिस लाया गया। अब इसी नोटिस को आगे बढ़ा दिया गया है। बाकायदा अमित शाह के करीबी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से इस नोटिस को शेयर किया गया है और शेयर करते हुए लिखा गया है कि सब्सटेंटिव मोशन का ये नोटिस कांग्रेस कई बार इस्तेमाल कर चुकी है। पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर छत्रपाल लोधी और साक्षी महाराज जैसे सांसदों को इस नोटिस के जरिए सदन से बाहर किया जा चुका है। अब यही नोटिस राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। इस नोटिस के जरिए टुकड़े टुकड़े गैंग के देश को टुकड़ों में बांटने के मंसूबों को उजागर किया जाएगा और आखिरी फैसला संसद का होगा। तो संसद की अगर बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में अगर सब्सटेंटिव नोटिस पर वोटिंग हो गई तो राहुल गांधी की सांसदी को बड़ी ही आसानी से खारिज किया जा सकता है। चूंकि संसद में बहुमत का आंकड़ा है 272 और सत्ता पक्ष के पास 293 सांसद मौजूद हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत स्पीकर बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया है। एक तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, दूसरी तरफ कह दिया है कि 9 मार्च को बिरला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और अगर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया तो डायरेक्ट इस अविश्वास प्रस्ताव को वोटिंग के जरिए खारिज कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि चर्चा होगी तो स्पीकर बिरला की फजीयत होगी। फिलहाल इस फजीयत से बचने का भी रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाल लिया है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत मौजूद है। ऐसे हालातों में स्पीकर बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को बड़ी ही आसानी से सदन के सत्र की शुरुआत में ही गिराया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की तो कुर्सी फंस गई है, क्योंकि बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने का रास्ता साफ किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, इसीलिए अब सब्सटेंटिव नोटिस पर भी चर्चा होगी और राहुल गांधी की सांसदी खारिज करने के लिए भी वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने ये जो नोटिस शेयर किया है राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने वाला, इसमें बड़ी ही चालाकी से लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में संसद की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। आप अच्छे से जानते हैं कि पिछली बार जब 2023 में राहुल गांधी की सांसदी गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल की सांसदी को फिर से बहाल किया गया था। ऐसे हालातों में जब संसद से राहुल गांधी की सांसदी को खारिज किया जाएगा और बहुमत से राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को पारित किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत अविश्वास प्रस्ताव को पहले तो एक्सेप्ट किया गया और अब राहुल गांधी
गांधी की सांसदी खारिज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सिर्फ सांसदी खारिज नहीं होगी, आपको बता दें कि अगर इस सब्सटेंटिव नोटिस में चर्चा के दौरान राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो आजीवन चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो होने को तो काफी कुछ हो सकता है। फिलहाल एक तरफ जहां राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का नोटिस आगे बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि पिछली बार जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करवाया था, उसे अब गुजरात में डिप्टी स्पीकर बना दिया गया है। तो पूर्णेश मोदी डिप्टी स्पीकर बन गए हैं। आप खबर की टाइमिंग से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर बिरला पर भी राहुल की सांसदी को खारिज करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मतलब जो स्पीकर बिरला अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सदन नहीं जाने का फैसला लेते हैं, वो स्पीकर बिरला स्पीकर होने के नाते बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह शामिल होने वाले हैं। मतलब मोदी जी को कोई और नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि मंत्री को नहीं भेजा गया है बांग्लादेश, स्पीकर बिरला को भेजा गया है। जाहिर सी बात है कि स्पीकर बिरला को प्रमोशन मिल गया है। जाहिर सी बात है कि स्पीकर बिरला पर राहुल गांधी की सांसदी को खारिज करने का दबाव बनाया जा रहा है। खास सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने की तैयारी में है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है और इस बजट सत्र में मोदी सरकार बैकफुट पर आई है, ऐसे हालातों में राहुल गांधी को सदन से बाहर करने के अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो सांसदी खारिज करने का नोटिस आया है, इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि इस बार अगर राहुल गांधी की सांसदी चली गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। आपको बता दें कि जब पिछली बार राहुल गांधी की सांसदी गई थी तो कांग्रेस, जो कि 50 सांसदों वाली पार्टी थी, वो 100 सांसदों की बन गई 2024 में। ऐसे हालातों में जब राहुल गांधी को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी टारगेट करेगी या फिर कि उनकी सांसदी को खारिज कर देगी, तो बीजेपी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसने वाली है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।